हेलो बच्चों। तो आज हम लोग आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं जिससे कि आप क्लास सिक्स्थ में 90 से 95% मार्क्स ला सकें। देखिए, आप फिफ्थ तक तो जो कुछ भी पढ़ लिए वो पढ़ लिए, लेकिन अब देखिए सिक्स्थ एक ऐसी क्लास है जहाँ से आपका हर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बेस बनता है, चाहे वो IIT JEE हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन करने वाले हो, चाहे UPSC की सिलेबस UPSC के आगे चल के तैयारी करें। ये सब एग्जाम्स पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी क्रूशियल क्लास है। और इस क्लास में अगर आप ज़्यादा अच्छे स्कोर करना चाहें तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ लाया हूँ जिससे आप अपने क्लास सिक्स्थ में 95% मार्क्स ला सकें। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहली चीज़ है कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कुछ स्टार्ट करने के पहले। जो भी आप अगर अभी आप सिक्स्थ में आए हैं नए नए, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो पहले तो ये 4 चीज़ें आपको दिमाग में रट लेनी है कि इन इन 4 चीज़ों के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने ये 4 चीज़ें कर ली तो मैं खुद कह रहा हूँ, जो आपके क्लास टॉपर था पिछली क्लासेस में, वो आपसे सीखेगा। देखिए, पहली चीज़ आपकी आ गई कि आपको डेडिकेशन रखना है। आपको मतलब हर समय फोकस्ड रहना है, आपको कैसे पढ़ना है वो सब आपको फॉलो करना है। अपना डेडिकेशन रखिए और फोकस रहिए। डिस्ट्रैक्शन एकदम दूर कर दीजिए, चाहे वो मोबाइल फ़ोन से आपका डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे आपका वो TV से डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्शन हो, उस सब को दूर करिए। और आपको रेगुलर हार्डवर्क तो करते ही रहना है। देखिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि उसमें हार्डवर्क आपको चाहिए, हर फील्ड में आपको हार्डवर्क चाहिए, लेकिन अभी इस समय आपको पढ़ाई में भी हार्डवर्क करना है। और एक चीज़, हाँ, कि आपने स्टडी प्लान तो बना लिया, उसके बाद आप क्या कहते हैं कि एक हफ्ता फॉलो किया, उसके बाद कंसिस्टेंसी ख़त्म। कंसिस्टेंसी मतलब कि आप लगातार वो काम कर रहे हो। कंसिस्टेंसी का यही मतलब है कि आपको जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आपको करना है, वो एक डेली बेसिस पे करना है। पढ़ाई ये नहीं कि एक हफ्ता की फिर दूसरा हफ्ता बंद हो गई, ऐसे रखेंगे तो फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। आपको कंसिस्टेंटली डेली पढ़ाई करनी है। एक आपको स्टडी प्लान भी बनाना है कि कैसे सब कुछ पढ़ना है। देखिए, स्टडी प्लान से मेरा मतलब है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है, और वो भी अभी हम अगली वीडियो तक प्रोवाइड कर देंगे आपको टाइम टेबल। तो आप अपना भी एक टाइम टेबल बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही सही, आपको जो सही लगे वैसा टाइम टेबल बनाइए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए, बहुत बहुत लोगों के, जब आप सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आपके कई सारे वीक टॉपिक्स रहते हैं। जैसे कि किसी का मैथ्स में कोई किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती बार बार, चाहे वो एग्ज़ाम में भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, या आपने पिछली क्लासेस में भी देखा होगा, आपके साथ होता होगा। तो जो कोई भी आपका टॉपिक है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, या साइंस का टॉपिक है, या फिर कह लीजिए SST का कोई टॉपिक है, या इंग्लिश हिंदी तो मान लीजिए ऐसा नहीं, लेकिन हाँ उनकी ग्रामर में दोनों में कुछ ऐसा टॉपिक होता है, तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो यही बात मैं यहाँ मेंशन किया हूँ कि ट्राई टू प्रैक्टिस इज एज मच एज यू कैन। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बेहतर होगा। और ऐसा नहीं कि जो वीक है वो आप प्रैक्टिस से ही तो स्ट्रांग कर सकते हो। और कोई तरीका तो है नहीं कि वीक है तो एकदम से स्ट्रांग हो जाए रातों रात। तो ये एक तरीका और सबसे सही है। और हाँ, जो भी आपके मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स हैं, साइंस में कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको अच्छे से समझिए, उसको रटने पे मत जाइए। देखिए, आप जब तक रटेंगे ज़्यादा दिन नहीं याद रहेगा। मैं अभी बता रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, लास्ट तक कुछ नहीं समझ आएगा। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझना है। जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो उसका पूरा वो समझिए, चैप्टर, सिलेबस, टॉपिक सब कुछ क्लियर है, और वो एग्ज़ाम में भी एकदम क्रिस्टल क्लियर पेपर देकर आएगा। उसके बाद अब देखिए, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपने देखा होगा, क्लास टॉपर्स भी करते होंगे, और अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू कर दी है तो आपको एक बहुत मैंडेटरी चीज़ है कि नोट्स बनाना है। नोट्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि आप जब लास्ट में जब एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ लोग क्या होते हैं, वापस किताब खोलते हैं। लेकिन हाँ, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन उसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होता है आप ये सोचिए। आपको उसके बाद आप कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आपने स्टार्टिंग से ही हर चैप्टर को पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे उसका, तो इससे ये होगा कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो 5-6 पेज का हो, चाहे 10 पेज का हो। आपको सिर्फ नोट्स उठाना है। नोट्स भी बहुत लेंदी नहीं, मेन मेन टॉपिक्स उठा के आप वो लिख लीजिए। 2 से 3 पेज में आपका कम से कम एक चैप्टर का साइंस का नोट्स तो खत्म हो जाना चाहिए। साइंस हो गया, SST हो गया, 3 से 4 पेज से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो नोट्स से आपका एंड मोमेंट पे उतना हेल्पफुल होगा कि आप समझ नहीं सकते, आपको लगेगा कि मैंने सबसे अच्छा काम किया नोट्स बना के। तो देखिए,
हर नोट्स कैसे बनाना मैं बता रहा हूँ कि जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उससे नोट्स बनाइए। और हाँ, नोट्स अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आपकी जो क्लास नोटबुक है कम से कम उसको तो मेंटेन रखिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी होती है, तो उसको तो आप मेंटेन करिए। नहीं कि क्लास नोटबुक नहीं, हम तो यूट्यूब से पढ़ के टॉप मारेंगे, नहीं, कभी कभी ये काम आ जाती है, तो आपको मेंटेन करके रखनी है। और हाँ, बुक पढ़ते समय मैंने देखा है कि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे क्लास 6 में, वो हमेशा उनकी मैं बुक देखता था कि हाईलाइटेड रहती थी। और पहले तो मुझे लगता था कि बस ऐसे ही शौक है, लोग हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। जो भी आप अगर नोट्स नहीं बना पा रहे, चलिए बहुत लोग होते हैं नहीं नोट्स बनाना चाहते या बना नहीं पा रहे या लेट हो गया, तो आप जब भी चैप्टर पढ़िए उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए। मतलब जैसे मान लीजिए यही लाइन, जैसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया अपनी बुक में, या हाईलाइटर खरीद लीजिए, जो भी आपको सही लगे। कोई हाईलाइटर नहीं खरीदना, पेन पेंसिल से हाईलाइट कर दीजिए, लेकिन हाईलाइट करिए। कम से कम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ एंड मोमेंट पे तो पता रहेगी ना, पूरा किताब पढ़ने से तो अच्छा ही होगा एग्जाम टाइम के लिए। ये आपको स्टार्टिंग से करना है जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, कुछ थोड़ा लेट हो जाए चलेगा। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, लेकिन ये तब करना है तब आप देखिए कोई भी आपने चैप्टर पढ़ा, अब आपको क्या लगता है वो चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट हो गया पढ़ने से? नहीं, जब तक आप उसके पीछे की एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज़ नहीं क्लियर होगा कि क्या एक्सरसाइजेस में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, आपको लगता है सब कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन जब तक एक्सरसाइजेस नहीं सॉल्व करेंगे ना, पता ही नहीं चलेगा अरे पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे समझेंगे अच्छा ही किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और बहुत चांसेस हैं कि आपकी बुक की बैक एक्सरसाइजेस से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाए। एनसीईआरटी मैथ्स की एनसीईआरटी में तो मान लीजिए पूरी बुक ही क्वेश्चन से भरी होती है, लेकिन साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन सब के बैक क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट ना, समझ लीजिए उस क्वेश्चन से एक ना एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपके 6 क्लास के एग्जाम में कभी ना कभी तो पूछे जा सकते हैं, चाहे उसकी लैंग्वेज बदल दें। तो क्वेश्चन समझिए, उसका पहले आंसर खुद सोचिए या कहीं लिख लीजिए, उसके बाद उसको आप गूगल से सर्च मारिए कि आंसर सही है कि नहीं है। उसके बाद जब आपका 3-4 चैप्टर कवर हो जाए या आपका पेपर पास आ रहा हो, तब आपको ये काम करना है जो लिखा है कि प्रैक्टिस सैम्पल पेपर एंड पीवाईक्यूज। देखिए पीवाईक्यूज क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले साल क्वेश्चन आ रहे हो, तो आपको ये सब प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके पेपर में डायरेक्टली आने के। और सैम्पल पेपर लगाता है जो स्टूडेंट ना, 100% उसको पता होता है कि पेपर किस तरह का आएगा, कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए वो पहले से प्रिपेयर्ड होता है। और एग्जाम टाइम में नर्वस होने का तो फिर कोई बात ही नहीं बनती। इसीलिए सैम्पल पेपर और पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए अब बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा सैम्पल पेपर कैसे पाएँ, तो सैम्पल पेपर आप अपना गूगल से भी चेक कर सकते हैं। आप डाल दीजिए क्लास 6 सैम्पल पेपर, हाफ ईयरली, एनुअल, जिस तरह का चाहिए। और जितना ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, देखिए यहाँ एक पॉइंट मेंशन है कि प्रैक्टिस इज मस्ट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा उस चैप्टर पर कमांड। ठीक है। और हाँ, बहुत लोग मतलब अगर जैसे नेट से नहीं ढूंढ पा रहे या अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, तो आप भी किसी कोई भी बुक ले सकते हैं। देखिए मैं आपको अभी बुक नहीं सजेस्ट करूंगा, आप लोगों को जो बुक सही लगे, आप कोई भी रिव्यू देख के या जहाँ से भी आपको फ्रेंड सजेस्ट करे, टीचर सजेस्ट करे, आप टीचर से भी पूछ सकते हैं, कभी कभी वो भी अच्छी बुक बताते हैं। तो उनसे आप बुक पता कर लीजिए किस तरह की, कौन सी सैम्पल पेपर वाली बुक लेनी है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। हाँ, बहुत लोग एक चीज़ और लेते हैं, उसका नाम है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक भी सही चीज़ है, एक चैप्टर पढ़ा और देख लिया उसके कैसे क्वेश्चन आए, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको लेनी है तो आप ये भी ले सकती है। देखिए ये सब चीज़ें आप अपना खर्चा कहीं ना कहीं से बचाइए और इन सब में खर्च करिए, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सब कुछ नंबर पे नहीं है, आप कितना मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाँ, ये लास्ट चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है। और उसके बाद पॉइंट आता है कि बी कंसिस्टेंट एंड मेक अ टाइम टेबल। देखिए आपकी कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कैसे कंसिस्टेंट रहते हैं। देखिए बहुत आप मोटिवेटेड भी रह सकते हैं, बहुत तरीके मोटिवेशन की। कंसिस्टेंसी से ये मतलब है कि आपको ये नहीं कि आज थोड़ा सा पढ़ लिया फिर उसके बाद कुछ दिन बाद पढ़ा। कंसिस्टेंट मतलब जितना आज पढ़ा, फिर कल पढ़ा, फिर परसों पढ़ा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ना। और और एक ऐसा मोमेंट आएगा कि आपको लगेगा अब तो मेरा पूरा सिलेबस हो चुका है। तो कंसिस्टेंसी देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हर एक टॉपर बच्चा हो या कोई भी हो जो पढ़ाई में अच्छा हो, कंसिस्टेंसी फॉलो करता है। और यहाँ मैं कुछ अपनी एक पर्सनल टिप्स देता हूँ कि आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं। जनरली तो फॉलो नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक तो आप फॉलो कर सकते हैं। और ये नहीं कि आपको टाइम टेबल ऐसा बनाना है अरे 6 बजे उठ जाना है, 8 बजे ये कर लेना है, 10 बजे ये कर लेना है, इतने बजे ब्रश करना है, खाना, ये वाला टाइम टेबल नहीं बनाना आपको। ये देखिए फॉलो नहीं हो पाता है डेली। आपको ऐसा बनाना है कि 2 घंटा मुझे मैथ्स को देना है, 1.5 घंटा मुझे
क्या कहते हैं, आपका साइंस को देना है, फिर 1.5 घंटा आपको मान लीजिए एसएसटी को देना है। तो इस तरह का आप टाइम टेबल बनाइए, सबसे सही होता है। आप कहीं भी इधर उधर टाइम मैनेज कर लीजिए, अगर जैसे रात में टाइम नहीं मिला सुबह जल्दी उठ के पढ़ लीजिए। और आप इस टाइम टेबल को मेरे चैनल से भी पा सकते हैं। और देखिए कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। देखिए कंसिस्टेंट रहने का एक ही तरीका है, बस अपने गोल के बारे में सोचते रहिए और हार्डवर्क उस फील्ड में करते रहिए। बस यही है ऐसी चीज़ जो आपको सिर्फ एग्ज़ाम एकदम आप फोड़ देंगे। मतलब समझ लीजिए 6th में आपके ऐसे परसेंटेज आपको खुद देखने को मिलेगी कि आपको लगेगा पहले तो इतनी नहीं आती थी लेकिन अब कैसे। तो बस यही सब कुछ टिप्स है, और पहले दिन से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो शुरुआत से मेहनत करेगा वही अच्छे से जीतेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा लेट हो गया है, तो आप उस दिन से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि अब आप ये सोच रहे अब तो लेट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन से आपको रियलाइज़ हुआ वही सबसे बेस्ट डे है शुरू करने का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फॉलो कर लीजिए और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आपको आराम से पढ़ाई करना है। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, स्कूल जाइए, टीचर से पूछिए, नेट पे सर्च करिए। देखिए आज के ज़माने में इंटरनेट एक आपको ऐसा रिसोर्स है कि आप हर कुछ उससे पता कर सकते हैं। कुछ नहीं आ रहा वहाँ से पूछिए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आप कहीं सर्च करिए, इधर सर्च करिए। देखिए आप पढ़ाई करिए और आपके आराम से 95% मार्क्स इस स्ट्रैटेजी से आ जाएंगे। और बहुत कुछ आपको मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी हवाई चीज़ें नहीं बता रहा। बहुत चैनल ऐसी चीज़ें बताते ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हो गया ख़त्म। ये कोई हवाई चीज़ें नहीं है जो मैंने अभी नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या है। देखिए ये 4 चीज़ें मैंने जो आपको बताई थी जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस जर्नी में। और आपको अपने वीक टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है, नोट्स बनाने हैं, और बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। मैथ्स वैथ्स में देखिए आपको जितना मैथ्स, तो ऐसी चीज़ें कि रटने का तो कोई फ़ायदा नहीं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। और आपको क्या कहते हैं कि कंसिस्टेंट रहना है। और हाँ एक बात और मुझे कहनी थी कि इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। देखिए हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जिसको आप चाहते हैं कि आए। देखिए शेयर करने से कोई ऐसा नहीं हो जाएगा आपसे कम ज़्यादा हो जाएगा, आप अपने भी फ्रेंड की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।